हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टर्मिनोलॉजी ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में जो शब्द यूज़ होते हैं, जो सेंटेंसेस यूज़ होते हैं, उनका मतलब क्या होता है और उसका कितना यूज़ होता है स्टॉक मार्केट की दुनिया में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि स्टॉक मार्केट में जो मेन टर्मिनोलॉजी है उसको हम कैसे जानें और हम उसको कैसे सिंपल भाषा में समझें। तो स्टार्ट करते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ स्टॉक मार्केट। इसमें जो सबसे पहले आता है वो होता है बुल, जिसको हम बोलते हैं बुलिश। तो स्टॉक मार्केट की भाषा में बुल का क्या मतलब होता है? बुल मतलब दोज पर्सन जो मार्केट को ऊपर जाने की दिशा में उम्मीद कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि बाज़ार ऊपर की दिशा में जा सकता है, तो उसको हम बोलते हैं बुलिश बाज़ार। फाइनेंशियल मार्केट और कैपिटल मार्केट की भाषा में उसको बोलते हैं बुलिश मार्केट। तो बुल मार्केट हो गया सिंपल, जिसको उम्मीद है कि मार्केट जो है वो ऊपर की दिशा में जाएगा, तो आपका नज़रिया वो पर्टिकुलर स्टॉक और इंडेक्स में बुलिश है, मतलब आप बुल है। तो सेकंड आता है बियर। बियर सिमिलरली वाइस वर्सा ऑफ बुल होता है। अगर आपको लगता है कि मार्केट जो है वो नीचे की दिशा में जा रहा है तो आप बेरिश है, मतलब आपकी उम्मीद कर रहे हैं कि जो पर्टिकुलर स्टॉक है या इंडेक्स है या कमोडिटी है जो नीचे की दिशा में जाएगी, मतलब कि आप उसमें बियर है। तो मैंने समझा है कि बेरिश मार्केट क्या होता है और बुलिश मार्केट क्या होता है, एक सिंपल आसान भाषा में। तो थर्ड टर्मिनोलॉजी आती है स्क्वायर ऑफ। तो स्क्वायर ऑफ मतलब लेट सपोज आपने कोई भी स्टॉक में बाई किया है, लेट सपोज 200 रुपीज़ में, और अगर आपको उसको बेचना चाहते हैं तो आप उसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। मतलब आपने जो स्टॉक 200 रुपये में बाई किया है उसको आप सेल करना चाहते हैं तो आप उसको 220, 250 या फिर जो भी प्राइस है मार्केट में चल रही है उसके ऊपर आप वो सेल कर सकते हैं, यानी कि स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल और कैपिटल मार्केट की भाषा में उसको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ। तो आज के टॉपिक का फोर्थ पॉइंट है रैली। रैली मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर कोई भी स्टॉक में तेज़ी में है या मंदी में है, जो स्टॉक आइदर साइड में चल रहा है, तो आप उसको फाइनेंशियल मार्केट और कैपिटल मार्केट की भाषा में आप बोल सकते हैं कि वो मार्केट ने एक रैली दिखाई, तो आप उसको रैली बोल सकते हैं। तो ये सिंपल शब्द है जो यूज़ होते हैं बट लोगों को पता नहीं होते। इसके बाद आता है हमारा पॉइंट है क्रैश। क्रैश का मतलब होता है कि मार्केट में सडन करेक्शन आना। आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या फिर चैनल पर देखा होगा कि मार्केट क्रैश हो गया है 5000 पॉइंट 1000 पॉइंट से सेंसेक्स टूट गया है। तो क्रैश का मतलब है कि किसी न्यूज़ इवेंट या कोई इवेंट की वजह से, यानी कि रिजल्ट वगैरह होते हैं कंपनी के क्वार्टरली, तो पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स नीचे की तरफ गिर जाता है, तो उसको हम कैपिटल मार्केट की भाषा में बोलते हैं क्रैश। इसके बाद आता है करेक्शन। करेक्शन मतलब जब भी स्टॉक तेज़ी में रहता है तो वो कंटिन्यूसली ऊपर नहीं जाता, पहले वो बढ़ता है फिर थोड़ा नीचे गिरता है फिर बढ़ता है, तो इसको बोलते हैं करेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है बोनस शेयर। बोनस शेयर मतलब स्टॉक मार्केट में जितने भी शेयर होल्डर होते हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक के, लेट सपोज हम एक कंपनी लेते हैं एक्सिस बैंक। अगर आपके पास एक्सिस बैंक के शेयर है और आप कंपनी की लंबी अवधि से शेयर होल्डर है, तो कंपनी आपको बोनस शेयर देती है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और उसमें कोई पैसा नहीं लगता। तो ये कंपनी की तरफ से एज अ शेयर होल्डर को गिफ्ट आप बोल सकते हैं। सिमिलरली फिर आता है डिविडेंड। डिविडेंड भी बोनस की तरह होता है। डिविडेंड टू टाइप के होते हैं, एक होता है कैश डिविडेंड और दूसरा होता है स्टॉक डिविडेंड। कैश डिविडेंड में क्या होता है, अगर कोई भी कंपनी का यूजुअली आपने शेयर लिया है और आप कंपनी के लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर हो, तो कंपनी उसके बेसिस पे कंपनी आपको डिविडेंड देगी या फिर उस वैल्यू के स्टॉक देगी। अगर कंपनी ने कैश दिया तो वो हो गया कैश डिविडेंड, और अगर स्टॉक दिया तो वो हो गया स्टॉक डिविडेंड। तो अब बात करते हैं इंट्राडे की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्राडे। तो अगर आप ट्रेड करते हो तो आपको पता होगा कि बाज़ार का ट्रेड टाइमिंग सुबह 9:15 से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक होता है। तो ये कुल मिलाकर 6.25 घंटे का कारोबार चलता है इंडियन मार्केट में। तो इंट्राडे का मतलब अगर आपने 9:15 से लेकर 3:30 तक कोई भी सौदा किया है, यानी कि बाय और सेल किया है, तो इस ट्रांजैक्शन को बोलते हैं इंट्राडे ट्रांजैक्शन। सिमिलरली अब होता है डिलीवरी। अगर आपने कोई भी स्टॉक कितनी भी क्वांटिटी, लेट सपोज 100 शेयर ऑफ एनी कंपनी, अगर आपने आज बाय किया है और आप
आप कल के बाद कभी भी यानी 4 दिन बाद, 10 दिन बाद या फिर 1 साल बाद बेच रहे हो तो उसको हम डिलीवरी ट्रेड बोलेंगे, और इसको हम पोजिशनल ट्रेड भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार इंट्राडे अलग होता है और डिलीवरी का ट्रेड अलग होता है। तो अब नेक्स्ट आता है आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। कोई भी स्टॉक, कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टॉक मार्केट में अपना पहला कदम रखना चाहती है तो वो कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है, तो उसको हम बोलते हैं आईपीओ। तो अभी रिसेंटली बर्गर किंग, इंडिगो पेंट का आईपीओ आया था। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी का आईपीओ आता रहता है। 2021 में जो बड़े बड़े नाम हैं यानी कि LIC, जोमेटो, ग्रोफर्स, HD फाइनेंशियल सर्विसेज, कल्याण ज्वेलर, बारबेक्यू नेशन, स्टड एक्सेसरीज, तो ये आईपीओ इंट्रोड्यूस करने वाली कंपनियां हैं। तो सिंपली ये एक आउटस्टैंडिंग शेयर के अमाउंट रखते हैं और उसमें हम बिड प्राइस बोलते हैं, और शेयर वैल्यू के हिसाब से उसमें एक पर्टिकुलर लॉट साइज रहती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है ब्रोकर्स। आसान भाषा में ब्रोकर्स मतलब वो कंपनी जो आपको उनके एप्लीकेशन या फिर ट्रेडिंग टर्मिनल थ्रू आपको ट्रेड या इन्वेस्टमेंट अलाउ करती है। तो कुछ फेमस ब्रोकर के नाम मैं आपको बताऊंगा, लाइक शेर खान, ज़ीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल, अपस्टॉक्स, ICICI डायरेक्ट, अलाइज ब्रू। तो इसमें 2 टाइप के ब्रोकर होते हैं, डिस्काउंट ब्रोकर और ट्रेडिशनल ब्रोकर। तो डिस्काउंट ब्रोकर में आपको ब्रोकरेज कम लगता है, बट उनकी सर्विसेज इतनी अच्छी नहीं मिलती। एंड ऑन द अदर हैंड द ट्रेडिशनल ब्रोकर का ब्रोकरेज ज़्यादा रहता है, बट वो सर्विसेज अच्छे प्रोवाइड करते हैं, लाइक ट्रेडिंग एप्लीकेशन, इंटरफेस, कॉल एंड ट्रेड सर्विस, और वो एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। तो गाइज ये था वेरियस टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन स्टॉक मार्केट का पार्ट 1 का वीडियो, एक सिंपल भाषा में। तो वीडियो पसंद